सुगंधा, माँ बाबूजी की जरूरत का थोड़ा बहुत सामान पैक कर दो। बाजार से लौटा विवेक हड़बड़ाहट में बोला, जबकि माँ बाबूजी बाहर ही बैठे थे। इधर कई दिनों से उन्हें विवेक कुछ चिड़ा चिड़ा सा लग रहा था। क्यों, क्या कहीं जा रहे हैं माँ बाबूजी? सुगंधा ने प्रश्नवाचक निगाहों से विवेक की ओर देखा। हाँ, कल सुबह ही उनको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूं। मैंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे रहते माँ बाबूजी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। विवेक की बातें सुनकर सुगंधा एकदम से बिफर पड़ी। तो क्या उन दोनों की देखभाल का जिम्मा सिर्फ मेरा ही है? कितनी बार छोटे को फोन कर चुका हूं, लेकिन उसके कान पर जूं ही नहीं रेंगती कि कुछ दिनों के लिए तो कम से कम माँ बाबूजी को अपने साथ ले जाए। उसको अपनी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही, जबकि इन दोनों के ही इलाज में कितना ज्यादा रुपया खर्च होता है। वाह विवेक, माँ बाबूजी तो आपके भी है। अगर आप थोड़े दिन ज्यादा सेवा कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और रही बात खर्चे की, तो माँ बाप के ऊपर खर्चे का क्या हिसाब रखना? सुगंधा विवेक की सोच पर खिसियाकर बोली। लेकिन हिस्सा लेने में तो वो सबसे आगे कूद रहा था, और माँ बाबूजी ने भी उस समय मेरे साथ पक्षपात किया। उसको मुझसे ज्यादा सब कुछ दिया, लेकिन अब जब उन लोगों की सेवा का अवसर आया तो वो गायब है। उसे कोई मतलब नहीं। विवेक, माँ बाबूजी ने कोई पक्षपात नहीं किया। जो उसके भाग्य का था वो उसे मिल गया। और वैसे भी माँ बाप किसी की हिस्सेदारी नहीं होते। ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी सेवा हमारे हिस्से में आई। फिर जब उनकी सेवा से मैं पीछे नहीं हट रही तो फिर तुम क्यों परेशान हो? 4 दिनों बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी हमारे साथ तुम्हारी देखा देखी यही सब दोहराएंगे। फिर मत रोना कि बच्चों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच लेना विवेक। सुगंधा के शब्दों में उसके सास ससुर के लिए बहुत दर्द था। ये तुम्हारी फिलॉसफर वाली बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैंने निर्णय ले लिया है बस। अब कल सुबह मैं इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूं। इतनी बार कह चुका हूं छोटे से, उसका भी कोई फर्ज है कि नहीं? विवेक, दुनिया कहती है कि हर बहू अपने सास ससुर को यदि माँ बाप समझ ले तो सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाए। लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है कि खुद बेटा अपने माँ बाप को छोटे भाई से चिढ़कर वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, मेरा फैसला भी तुम कान खोलकर सुन लो। अगर माँ बाबूजी इस घर से वृद्धाश्रम गए तो मैं भी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और फिर अकेले ही संभालना बच्चों को। मुझसे कोई उम्मीद ना करना। और हाँ, ये मैं धमकी बिल्कुल भी नहीं दे रही हूं। अपने निर्णय पर अटल रहूंगी। तुम मेरी पत्नी होकर मुझे ही धमकी दे रही हो। ऐसे ही तुमने मेरा जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था। एकदम से विवेक गुस्सा हो उठा। विवेक, पत्नी तो तुम्हारी मैं तब बनी जब माँ बाबूजी ने तुमको जन्म दिया। माँ बाप भगवान के समान होते हैं। उनकी सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल सही कहा जाता है कि माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर उन माँ बाप को नहीं पाल पाते। और रही बात जन्म जन्म तक साथ निभाने की, तो मैं तुम्हारे किसी भी गलत निर्णय में तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बल्कि मुझे तो तुम्हारी बातें सुन सुनकर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। छी, कैसी औलाद हो तुम। भगवान ना करे तुम्हारी इन बातों का साया मेरे बच्चों पर पड़े। सुगंधा के दिल में गुस्से के साथ साथ बेहद दर्द भी था। सुगंधा का यह निर्णय सुनकर कि माँ बाबूजी के वृद्धाश्रम जाते ही सुगंधा भी ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि विवेक तो सुगंधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और ये चली जाएगी तो बच्चों को कौन पाले पोसेगा और कौन घर संभालेगा? विवेक तो एकदम से जैसे जड़ हो गया। आखिरकार उसे अपना निर्णय बदलना ही पड़ा। लेकिन आज सुगंधा को अपने निर्णय पर बहुत गर्व हो रहा था, और बाहर बैठे माँ बाबूजी का सीना भी अपनी बहू की बातें सुनकर गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा था। लोग शायद गलत ही कहते हैं कि बहू के आते ही बेटा पराया हो जाता है। यहां तो बहू ने ही बेटे को पराया होने से बचा लिया, और तो और उसने हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।